अफगानिस्तान की हुकूमत ने ये कहा है कि हमारे यहाँ अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में मौजूद है। यानी अफगानिस्तान की फौज भी तैयार है पाकिस्तानी फौज से लड़ने के लिए। के अंदर अगला हदफ जो है वो ये है कि 2023 में ईरान पर हमला किया जाएगा। ईरान के एटमी प्रोग्राम को इजराइल टारगेट करने जा रहा है। और पाकिस्तान इस वक्त तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। ये कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा कि एक तरफ हम बात करते हैं कि इकोनॉमी का क्या हाल है, कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन जो कि टीटीपी ने पाकिस्तान पर एक जंग की सूरत में लाद रखी है। और कौमी सलामती कमेटी के दूसरे इजलास में बड़े फैसले हो गए हैं, जिनमें मुल्की मईशत की बहाली और बलोचिस्तान में अलहदगी पसंदों से निमटने की हिकमत अमली के अलावा कलअदम टीटीपी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फैसला भी शामिल है। और कौमी सलामती कमेटी ने इस बड़े ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि इस बड़े ऑपरेशन में अब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान के अंदर घुसकर दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएंगी। और अब हुआ ये है कि जो कौमी सलामती कमेटी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, देखिए उसमें फैसला ये किया गया है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत की जाएगी। टीटीपी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कई हिस्सों पर वो वहाँ पर जब वो आते हैं, आप जानते हैं इससे पहले स्वात में हम देख चुके हैं, केपीके और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इस वक्त अफेक्टेड एरियाज़ कहे जा रहे हैं, जहाँ पर दहशतगर्द तरीके कलअदम तालिबान के बड़े ग्रोह वहाँ पर मौजूद हैं। और वो कई इलाकों पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना कब्जा करें और फिर वहाँ पर अपनी हुकूमत का ऐलान करें। और इसमें ख़ास तौर पर केपीके और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जो अभी के वाक़यात हुए हैं उस पर ब्रीफ किया गया है। फिर इस डिक्लेरेशन में ये कहा गया है कि दहशतगर्दी से जो रियासत की पूरी ताकत, पूरी जितनी भी हमारे पास ताकत है हम उससे निपटेंगे। कितनी ताकत है हमारे पास ये देखना पड़ेगी, क्योंकि हमारी ताकत सबकी सब ताकत इस वक्त कहीं और लग रही है। और वो कहाँ पर लग रही है? वो सियासी खींचातानी में लग रही है। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के ठिकानों की मौजूदगी और इस कलअदम तंजीम के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक एक बड़ा बयान दिया। ताहम अफगान तालिबान की हुकूमत ने इस बयान की मजम्मत की है। और ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। एक बयान में तर्जुमान अफगान वजारत दिफा इनायतुल्लाह ख्वारज़मी ने कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान की मौजूदगी और उन्हें अफगानिस्तान के अंदर निशाना बनाने से मुतालिक पाकिस्तानी वजारत दाखिला का बयान और वज़ीर दाखिला का बयान इश्तिआल दिलाने की कोशिश और बेबुनियाद है। और कलअदम टीटीपी के ठिकाने पाकिस्तान में हैं, यानी अफगानिस्तान की हुकूमत ने यह कहा है कि हमारे यहाँ अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में मौजूद है। बड़ी अहम बात जो की गई वो ये थी कि इसमें इकोनॉमी को और ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनको लिंक किया गया। यानी ये कहा गया कि जो हमारा इस वक्त मईशत का हाल है, तो जो दहशतगर्दी है वो भी ज़ाहिर है कि मईशत से ही जुड़ी हुई, इस तरीके से कि अगर आपकी ये सिचुएशन बेहतर होगी। अब एक अहम बात ये कि इससे पहले आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि अगर ये दहशतगर्द अनासिर यानी ये कि टीटीपी के ये जो ग्रोह हैं कलअदम ये ना माने तो हम फिर इनके ऊपर एक्शन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक उस मोड़ पर है कि जहां किसी भी वक्त एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। छोटी मोटी जो झड़पें हैं वो तो हो ही रही हैं, यानी अगर आप इसको कहते हैं जंग, इसको कहते हैं कि झड़पें भी हो रही हो, तो वो तो जंग हो रही है, लेकिन वो जंग के जिसमें दोनों तरफ से एलानिया तौर पर कहा जाएगा। लेकिन जब होम मिनिस्टर ने ये बात कही है तो दूसरी तरफ से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान हर किस्म के उसके लिए तैयार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि वो कह रहे हैं हाँ ठीक है आज हम जंग करने के लिए तैयार, और जंग तो उनके लिए मामूली सी बात है। अफगान वजारत दिफा ने कहा है कि अफगानिस्तान लावारिस नहीं और माजी की तरह अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए तैयार है, यानी कि वो पाकिस्तान को भरपूर जवाब देने और जंग के लिए तैयार है अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कलअदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की। कि जहां एक तरफ हम इस वक्त इस हालत जंग में हैं, मईशत की हालत जंग में भी हैं और टीटीपी के साथ भी हालत जंग में हैं। आप समझिए कि ये जंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि क्या आप समझते हैं कि एक मरतबा फिर ये कहा गया है कि अगर वो ना माने यानी एक्शन करेंगे। अभी तक तो वो नहीं माने, आपने कितने राउंड्स कर लिए मुज़ाकरात के, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इमारत इस्लामिया के पास काफ़ी फौज है और वो इक़दाम कर सकती है, यानी अफगानिस्तान की फौज भी तैयार है पाकिस्तानी फौज से लड़ने के लिए इन केस अगर पाकिस्तान ये ऑपरेशन लॉन्च कर देता है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कलअदम टीटीपी के ठिकानों को तबाह करता है। कि मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो रहा था, टूट रहा था पाकिस्तान का हिस्सा, और जनरल याहिया खान दादे ऐश दे रहा था।
اور یہاں پر اس وقت یہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ٹی ٹی پی ملک کے حصوں پر قبضے کرتی پھر رہی ہے، اعلانات کر رہی ہے کہ یہ حصے ہمارے ہیں ہمارے. آپ ایک حالت جنگ میں ہیں. اور یہاں پر سوشل میڈیا پر بحث کیا چل رہی ہے کہ یہ جناب کچھ ایکٹرز ہیں اور یہ سیف ہاؤسز ہیں اور یہاں پر یہ ہوتا رہا ہے اور یہ آڈیوز ہیں اور یہ ویڈیوز ہیں. دس از انبلیویبل.